राघव, इससे नहीं तोड़ सकते आप। और केवल के बंधन छोड़ी गए हेवाल में और सखियों ने विदा लिया है। अब जो है विश्वामित्र जी विदा ले रहे हैं और विश्वामित्र जब विदा ले रहे थे तो दशरथ जी चरणों में पड़ गए, हे नाथ, ये सब इतनी प्यारी घटना जो घटी है आपकी कृपा से घटी है। ये सब हमारे चाचा बहुएं आ गई हमारे घर में, स्वयं लक्ष्मी जी पधारी हैं। आपने अगर कृपा ना किया होता, आपने ना मांगा होता तो ये सब कैसे होता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। सर्व सदा छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोह। आप सदैव ही हमें दर्शन देते रहिएगा, हमारे बच्चों को अपना स्नेह रखिएगा। आए नाथ, आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। बहुत सुंदर विदा मांगी है वहाँ पे, और राम को रूप को हृदय में रख करके विश्वामित्र जी जो है अब जो अपने आश्रम के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। पूरा नगर शांत हो चुका है, दिव्य दीप बीतने लगे हैं। और जब से जानकी जी का आगमन हुआ है अयोध्या में, अयोध्या की समृद्धि बढ़ने लगी है। और यहाँ पे बालकांड का यहाँ विश्राम कर रहे हैं तुलसीदास जी और कह रहे हैं, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार भारी, आरु कवि कौने रहो। रघुवीर चरित अपार भारी, आरु कवि कौने रहो। उपवीत जाने पुछाने मंगल, सुनते जीवन पावनी। कहते राम दसाते जन, सर्वदा सुख पावनी। सर्वदा सुख पावनी। यहाँ पे जो भी राम सीता जी के विवाह का जो मंगल गान करेगा सुनेगा, तो सीता जी कहते हैं उसके सदा ही उसे सुख प्राप्त होगा। हैं, उन्होंने परिस्तुति किया, उन्होंने श्री रघुवीर विवाह ते सप्रेम का मैं सुनहि, जिन्हें थोड़ा कुछाऊं मंगलाय तत् राम से। और अब आगे को वंदना किया है और जो है यहाँ अयोध्या काम का शुरुआत कर रहे हैं भगवान शिव जी के बंदे से प्रणाम करके। यशांके विभाज भूधर सुधा देवा पगामस्तके, भार पार विदुर कवे चिदर्णम यस्यो ऋषि व्याहराम। सोयम भूत विभूषण कराम, सर्वदा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिदेवं श्री शंकरः पातु माम्। यहाँ पे बहुत सुंदर संतों महात्माओं ने सुनाया कि बालपन जो है मनुष्य का बालपन है, और जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड मनुष्य की जवानी है, युवानी। अगर मनुष्य का बालकांड सुधर जाए तो मनुष्य का युवा कांड अपने आप सुधर जाएगा, और एक बार युवा कांड सुधर गया तो उत्तर कांड अपने आप सुधर जाता है, वृद्धावस्था अपने आप सुधर जाती है। तो सबको सुधारने के लिए यहाँ पे कहा कि आप जो है अपनी इस जुवानी में सब कुछ कर ले। वृद्ध में बालकपन में तो आदमी खेलता कूदता जो भी है ना, सीखता रहता है, लेकिन आप ये मंत्र ये सिद्धांत आज छोड़ दीजिए कि वृद्धावस्था आएगी तब सब कुछ करेंगे। नहीं,
जो भी करना है आज ही करिए। कोई आपके यहाँ पे मेहमान आए और उसको जो है स्वागत के लिए आप जो है कोई आपके पास फल रखा हो और फल जो है थोड़ा खराब हो गया हो, तो आपको लगेगा कि ये तो फल खराब हो गया, मेहमानों को कैसे फल देंगे, और आप नहीं देते हैं। तो ये जो है जीवन जब बिल्कुल आंख से दिखने न लगे, दांत टूट गए हो, वाणी न आती हो, कान से सुनाई न देता हो, इस तरह का खराब जीवन हो गया हो, तब हम कैसे भगवान को अर्पण करेंगे? इसलिए जो करना है इसी समय करना है, अभी ही करना है। तो ये अपना जो है अयोध्या कांड को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे यस्यांके च विभाति भूधरसुधा देवापगा मस्तके। अपने गृहस्थी को संभालें। कैसे? यहाँ पे लिखा है कि यस्यांके च विभाति भूधरसुधा, जिसके बाएं भाग में स्वयं भगवान शिव जी के बाएं भाग में पार्वती विराजमान है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारी युवानी में तुम्हारी पत्नी जो है साथ में होगी, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन जो है बड़ा पवित्र बनाना, तुम्हारा गृहस्थ जीवन जो है बड़ा प्यार भरा बनाना। यहाँ दाम्पत्य जीवन सबको बिगड़ता है। बड़े बड़े लोग महलों में रहते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन डरा। यहाँ पे किसी ने पूछा, राधाकृष्ण जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे पूछा गया कि लोग बाहर जाते हैं ना, बहुत समाज भी जाते हैं आजकल, बहुत सुंदर बन के जाते हैं, बहुत सजग जाते हैं, ऐसा कैसे? बोलते हैं अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं ना, इसलिए बाहर से संतुष्ट के जाते हैं, अंदर कुछ होता नहीं। यहाँ इतना ही है कि दाम्पत्य जीवन अगर सुधारना है अपना, तो पुरुष जो है अपनी पत्नी को खूब प्यार करे, और स्त्री जो है पुरुष को जो है सम्मान पूर्वक प्यार करे। उसका सम्मान जो ईगो है वो न टूटने पाए, क्योंकि पुरुष जो है थोड़ा सा अभिमानी होता है, तो उसका ईगो ठीक रहेगा। अच्छा बस आप जो हमसे हो गई बोल ठीक है, आप समझ लीजिए, थोड़ा ईगो बढ़ जाए उसका। और पति स्त्री को प्यार करे, तो कहने का मतलब तो दाम्पत्य जीवन जो है वह ऋषि दाम्पत्य जीवन होगा। वो फिर चाहे कुटिया में हो चाहे महलों में हो। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के सुधारने की संदेश दिया गया है। भूधर सुता देवा पका मस्तके, जिसके सिर में जो है गंगा जी बह रही हैं। तो हे युवान, तेरे जो है मस्तिष्क को तू बिल्कुल पवित्र रखना, तेजस्वी रखना है, जैसे चंद्रमा भगवान के गले में है, इसलिए तू तेजस्वी रखना। गर्दन विष है पीनों को मिलेगा इस संसार में तुझे, तो सावधान, उन विष को तू, वो अपमान को उस जो है बिल्कुल गले में धारण कर लेना, उसको अंदर नहीं उतारना कि तू स्वयं परेशान हो जा, उसको बाहर भी नहीं निकालना कि लोग तुझसे परेशान हो जाएं, बस अपने कंठ में धारण कर लेना। तो इस तरह भगवान की स्तुति की गई। स्वयं भूत विलासा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वता शिवा शशिरम श्री शंकर प्रातमाम। भगवान को वंदन किया प्रार्थना श्लोक में, और दूसरे श्लोक में है जो है कहा गया कि जब राम जी को वनवास हुआ था, तो ना तो उनके मन में कोई शोक हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। तो शोक और प्रसन्नता ना हो हमारे मन में कभी भी, ऐसा रखना चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि
न रोने से काम बनता, न रुलाने से काम बनता। ये जिंदगी का मजा तो है हमेशा मुस्कुराने में। तो भगवान जिस तरह प्रसन्न मुस्कुराते रहे, इस तरह आप भी मुस्कुराते रहिए। लेकिन आज हमारा मुस्कुरान जो है दूसरों के हाथ में चला गया है। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में आज। दो कोई शब्द बोले, कुछ बोले, कोई गलत बोल दिया, हमारा मूड ऑफ हो गया। या कोई जो है दो शब्द अच्छे बोल दिए, आहा बहुत अच्छे, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो हमारी जो प्रसन्नता है आज दूसरों के हाथ में हमने सौंप दिया है। नहीं, अपनी प्रसन्नता राम जी कहते हैं अपने पास रखो। आप स्वयं अपने आप से प्रसन्न रखने की कोशिश करो, अपने आप को सदैव मुस्कुराते रहो। तीसरे में यहाँ पे भगवान राम जी को वंदन किया, प्रणाम किया और शुरुआत करते हैं कहा जैसे बिल्कुल वही दोहों से जैसे हनुमान चालीसा में शुरुआत हुई। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गुरुदेव के चरणों की रज जो है सिर में रख करके और अपने निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके वर्णो रघुबर विमल से भगवान के विमल जस को वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं और यहाँ पे पुनः अयोध्या से कान में शुरू हो जाता है। जब तेरा में ब्याह घर संपत्ति इतना जो है आनंद है और यहाँ पे नित्य नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, मोद है, बधाई बज रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति जो है नदी बनकर के टूट पड़ी है अयोध्या के सागर में। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब अयोध्या की ओर टूट पड़ी है। नगर का ऐश्वर्य ऐसा हो गया मानो कहा नहीं जा रहा, ऐसा जान पड़ा मानो ब्रह्मा जी कारीगरी नहीं है। और सब विधि सब लोग सब लोग सुखारे, ऐसा कभी नहीं हुआ संसार में कि सब लोग
सब प्रकार से सुखी हो जाएं। लेकिन एक समय आया जब ऐसा हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब विधि सब पूरे लोग सुखाए। सब क्योंकि सबके विचार, सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं, और जितने विचार हैं, जितने मस्तिष्क हैं, उतने जो है मार्ग बने हुए हैं। लेकिन ये समय ऐसा आया कि सब लोग सब विधि से सबको लोग सुखाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक था क्या? लक्ष्य मात्र 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 राम चांद मुखी चंदो निहारे, राम चांद मुखी चंदो निहारे। क्योंकि लक्ष्य मात्र रामचंद्र थे, इसलिए सब लोग सब प्रकार से साफ सुखी हो गए। और यहाँ पे इतने सुखी होने के बावजूद भी उनका मन न माना, तो सब लोग कहने लगे सबके पुर अभिलाष असम कहां मानी महेश, आप वचन जुबराज पद राम ही हुनरेसु। सब महेश से बनाने लगे कि अब तो राम जी जो है नायक हो गए हैं, अब उनको अगर नरेश जो है युवराज पद दे दें, राजा बना दें, तब कितनी बड़ी अच्छी बात होगी। और एक समय जो है सभा चल रही थी, राजा दशरथ जी आराम से बैठे हुए हैं, बड़ी सब लोग गुरुदेव बैठे हैं, पूरी सभा खचाखच भरी हुई है और सब प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी की बड़ाई की जा रही है, अवधेश की बड़ाई की जा रही है। लेकिन इतनी बड़ाई सुनते 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 अवधेश को लगा इतने लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरे राम की बड़ाई कर रहे हैं, मैं इस योग्य हूं क्या? तो अचानक ही उन्होंने कहा, अचानक क्या कि जरा दर्पण लाइए थोड़ा, और दर्पण मंगाया। 20 सभा में स्वयं दर्पण देखना क्या अभद्रता है? स्वयं को देखना, सिर्फ मुंह देखने लगा, थोड़ा सा श्रृंगार करने लगना, ये तो ठीक नहीं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा संकेत देना चाहा है कि देख करके क्या देखा उन्होंने कि श्रवण समीप भये सिद्धि के श्रवण समीप भये सिद्धि के मन मुदरत बनो अस उपदेशा, मन मुदरत बनो उपदेशा। मैं चुप राज राम कहूँ देहु, मैं चुप राज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहूं किन लेहूं, जीवन जन्म लेहूं। श्रवण समीप हुए सिद्ध के श्रवण समीप। देखा कि कान के पास में जो है बाल जो है सफेद हो गए हैं, और जो हमारा मुकुट जो है थोड़ा झुक रहा है, उसको सीधा करने लगे। तो अब राम जी को मैं गादी दे दूं और मैं तपोवन की तैयारी कर लूं तो अच्छा रहेगा। तो एक जो है कि बाल यहाँ देख करके उनको क्यों लगा, यहाँ बाल कान के पास सफेद क्यों हुए? तो कहते हैं, एक महात्मा कहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण बात करनी हो ना तो जाकर के कान में कहो। और उसी की समाज में यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत लोग सब आदमी खड़े हुए हैं, जाहिर में सबको बताएंगे ये कोई ठीक नहीं है। जाकर के राजा को कान में ये बात कह दी। जब उम्र हो जाए तो
दर्पण में मुंह देख लेना और जब ये मुकुट थोड़ा झुकने लगे तो समझ लेना कि कुछ हमको संकेत मिल रहा है और उस तरह जो है तैयारी कर लेना। मैंने सुना है कि लोग पूछते हैं कि भाई हमारे पास मुकुट तो है नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो समझ लीजिएगा, जब आप कभी ऑफिस से आ रहे हैं, सब बड़े हैं, घर में आके सब लोग, अरे बापू जी आए, पिताजी आए, ऐसे करके सब खड़े हो जाए, पानी ला के देने लगे, सब कुछ सम्मान करने लगे, तो समझना कि सब ठीक ठाक है। अब जब दूसरा समय से आए कि आप ऑफिस से आ गए हो, 3-4 बार गुहार लगा रहे हो कि थोड़ा हमें पानी दे देना, कोई सुनता ना हो, तो समझ लेना उसके बाद 3-4 बार जब बोले तब धीरे से कभी पानी आए तो समझ लेना कि मुकुट जो है झुक चुका है। यहाँ पे कान के बाद सफेद होने लगे, है ना, तो दशरथ जी समझ गए कि अब जो है तैयारी करना चाहिए। यहाँ तो पूरा का पूरा खोपड़ा सफेद हो जाता है तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। और फिर एक बार सफेद हो जाते हैं तो कितनी हमको जो है हरकत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जाकर के खिलाओ फिर लगाओ सब और फिर भी जब आते हैं ना तो सफेद ही आते हैं, ये नहीं कि काले ही आए। ये हो सकता है कि अब एक आध बॉटल जब आप पी जाए तो हो सकता है उस कलर को, हो सकता है अंदर से काले उगे, बाकी आएंगे तो सफेद ही है। यहाँ सीख लेना चाहिए सफेद बालों से कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ सफेदी जो है शांति का प्रतीक है। जितना जीवन में कोई जो भी किया चलो ठीक है अब तक, लेकिन अब तो जो है अब शांत हो जाओ, अब जो है दृढ़ निश्चित कर लो, अब जो है थोड़ा वानप्रस्थ की तैयारी कर लो, हैं? जब कभी युद्ध हुआ करता था ना, उसके बाद में जब सफेद झंडा फहरा दिया जाता था तो इसका मतलब है दोनों समझ जाते थे कि बस युद्ध का विराम, और उसके बाद युद्ध नहीं होता था। इस जीवन रूपी संघर्ष में आप समझ जाना, जब ये सफेद ध्वजा लटकने लगे ना तो समझ जाना कि बस युद्ध का विराम, जीवन रूपी संघर्ष की युद्ध का विराम कर लेना। उस कहीं पे एक प्रथा होती है कि पूरा भोजन करा दिया जाता था, उसके बाद में जो है चावल परसा जाता है, भात, है ना, और एक बार आपके थाली में चावल आ गया, इसका मतलब है अब और चीजों की अपेक्षा ना करें आप, बस लास्ट। तो इस जीवन में जो है सफेद चावल परोस दिए गए हैं, आप जो है बस समझ जाइए कि वानप्रस्थ करना है। और घर में पुत्र बधू आ गई हो, सब कुछ संभाल लीजिए, उनको दे दीजिए, और वो छुड़ा ले इसके पहले दे देना उनको, वो हमसे छीन ले छुड़ा ले उसके पहले सौंप देना। और अगर सुखी होना है ना तो उनको सब कुछ सौंप करके और राम राम जपना, घर में बैठना, जो मिले वो खाते पीते रहना, और बाद में जो है एक बाहर या भीतर जहाँ भी एक थोड़ा सा चूल्हा बनवा लेना और दोनों पति पत्नी बैठ के चूल्हा छूना। और एक काम करते रहना जरूर, क्या, जब बहू निकले ना आजू बाजू से उसके मायके की प्रशंसा करते रहना, उसके माता पिता के भाई और उनके जो भौजाइयों की जो है प्रशंसा करते रहना। तो क्या होगा कि आपको टाइम टाइम से खाना मिलता रहेगा, आपको जो है आराम से सेवा होती रहेगी। अरे भाइयों, जीवन जीना सीख लो, बहुत सरल है और बढ़िया राम राम गाते रहना, ये वानप्रस्थी जीवन जीना है ना। लेकिन जब सफेद बाल आ जाए तो ऐसा करना चाहिए। दशरथ जी यहाँ इनके सफेद बाल आ गए हैं, सावधान कर दिया, अंतर दर्शन हो गया, उनको प्रेरणा मिली कि अब जो है राम को गाली सौंप देना चाहिए। और यहाँ
सुनाने के लिए स्वयं जो है वशिष्ठ जी के पास में गए हैं, चरणों में वंदन करके कहा कि हे मुनिराज, अब मैं सोचता हूँ कि हमारे राम जो है सब लायक हो गए हैं, तो इनको जो है आप यह गादी सौंप देना चाहिए, युवराज बनाना चाहिए। और